नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम बिहार सीरीज में लेकर के हाजिर हैं क्वेश्चन आंसर का सेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मध्यकालीन बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो पटना तथा भागलपुर था। पटना भागलपुर था जो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो बिहार पहुंचने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो सबसे पहले थे पुर्तगाली लोग बिहार में सबसे पहले पहुंचे थे व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? डच व्यापारियों के द्वारा सबसे पहले पटना में 1632 ईस्वी में कंपनी स्थापित किया गया था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में 1651 ईस्वी में कंपनी स्थापित किया था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर में। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण क्या थे? तो उसका जो कारण था वो था कि सेल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नाव, यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमान के बीच धार्मिक युद्ध, भारत की संपन्नता, इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? यानी कि भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था यूरोपीय व्यापारियों को, उसका नाम था फारुखशियर। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? वो था फारुखशियर। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 ईस्वी में। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन रहा था। तो इसका जो द्वैत शासन रहा था वो 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया? मतलब है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तब वो था 26 लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया था। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायाब कौन बना? तो उसका जो नायाब बना था वो सिताब राय था। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? तो वो जो बताया था तैवर्नियर ने बताया था। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व के प्राप्ति होती थी? तो ये होता था 30 लाख। बिहार में द्वैध शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे कौन? इस समय जो चौथ वसूलने का काम करता था वो थे मराठे। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो वो था 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या था? तो उसका जो कारण था वो राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, उपयुक्त सभी। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 के बीच में हुआ था वो किस कारण हुआ था? तो वो जो हुआ था सोरा के कारण हुआ था, सोरा उत्पादन के लिए। देश को गुलामी से मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोष किसका था? यह था सन्यासी गुरुओं का। बीरभूम जिले जो वर्तमान में संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था तो वो था पहाड़िया जनजाति।
मुंडा यानी कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? मुंडा या कोल विद्रोह है जो 1831 में शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह है जो 1855 में शुरू हुआ था। लोटा विद्रोह है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। पटना था। चलो।